सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर एनसीसी होता क्या है, किस तरीके से आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो, कितने टाइप के सर्टिफिकेट्स होते हैं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ट्रेनिंग पीरियड किस तरीके से होती है, यूनिफॉर्म क्या है, एनसीसी का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया गया है, कौन से एक्टिविटीज आपको यहाँ पे करवाई जाती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीसी करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि मैं खुद एक एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ और इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को कई सारी चीजें बताने वाला हूं और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एट द एंड ऑफ द वीडियो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि आखिर एनसीसी आपके लिए बना है कि नहीं, आपको एनसीसी ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आप अच्छे तरीके से डिसाइड कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर एनसीसी होता क्या है। एनसीसी को यंग यूथ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस कहा जाता है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में है। अगर आप एक यंग यूथ हो जो स्कूल में है, कॉलेज में है, अच्छे तरीके से एनसीसी एज अ ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हो। जिन लोगों को भी ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं पता है, ट्राई सर्विस यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों को हम लोग ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। एज अ पार्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो। एज अ पार्ट ऑफ एनसीसी ओवरऑल आपको यहाँ पर बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पर आपको स्मॉल आर्म्स, ड्रिल्स, ये सारे की सारी चीजें अच्छे तरीके से सिखाई जाती हैं, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हम लोग एनसीसी का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर यहाँ पर डायरेक्टर आता है, उसके नीचे डिवीजन, उसके नीचे ग्रुप, उसके नीचे बटालियन और उसके नीचे कंपनी, जिसको आप लोग यूनिट्स भी कह सकते हो। पूरे इंडिया में कुल मिलाकर के 17 डायरेक्टरेट्स हैं। एक्चुअली ये स्टेट वाइज होते हैं, कुछ स्टेट मिलाकर के भी हो सकता है, इंडिविजुअल स्टेट भी हो सकता है। और इन सभी डायरेक्टरेट्स के अंदर कुल मिलाकर के 700 आर्मी, 73 नेवल और 64 एयरफोर्स यूनिट को कंसिडर किया जाता है। इन सभी के अंदर भी अगर आप चाहो तो बाइफॉर्केट कर सकते हो, जैसे कि आर्मी में आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल देखने को मिलता है। टेक्निकल में आपके इंजीनियरिंग, मेडिकल, सिग्नल्स, ईएमई, सीटीआर, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं। उसी तरीके से नॉन टेक्निकल में आपके इन्फेंट्री, आर्मर्ड, आर्टिलरी, ये सारे के सारे यूनिट्स आते हैं। और इन सभी चीज़ों को बाइफॉर्केट करते हुए आप नेवी में भी देख सकते हो, एयरफोर्स में भी देख सकते हो। इस तरीके से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन किया गया है। एनसीसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यूनिफॉर्म। अगर आप किसी डिफेंस बैकग्राउंड से हो, अगर आपके फादर, ग्रैंडफादर, अगर आपने किसी को भी डिफेंस बैकग्राउंड में देखा हुआ है और अगर आप खुद भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आपने यूनिफॉर्म का इंपॉर्टेंस जरूर समझा होगा। एनसीसी में भी इसी तरीके से यूनिफॉर्म को डिवाइड किया गया है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन, इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। अभी अगर आप स्क्रीन पर देखना चाहो तो देख सकते हो। अगर हम लोग ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जूनियर और सीनियर। जूनियर आपके स्कूल में होती है, जहां पर आप क्लास 8th, 9th और 10th में कर सकते हो, और सीनियर आप 11th, 12th या फिर आप डिग्री में भी कर सकते हो। और यहाँ पर उसी तरीके से हम लोग बॉयज और गर्ल्स यानी सीनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन, सीनियर विंग, जूनियर विंग, इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पर अच्छे तरीके से इन सभी चीज़ों को समझ सकते हो। अगर हम लोग ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो जूनियर डिवीजन बेसिकली आपके 2 साल का कोर्स होता है, 2 साल की ट्रेनिंग होती है, और सीनियर डिवीजन आपका 3 साल का होता है, जो कि आप 1 साल ज़्यादा एक्सटेंड भी कर सकते हो। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन हर एक यूनिट का अलग अलग होता है, हर एक डिवीजन का अलग अलग होता है, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट आपका यही है कि आपका 75% अटेंडेंस होना जरूरी है। जब कभी भी आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो, आपको यहाँ पर कई सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, इसीलिए 75% आपका ज्वाइनिंग करना जरूरी है। इसके अलावा कुछ अदर एक्टिविटीज के बारे में बात करें तो सबसे कंपलसरी चीज होती है आपके 9 से 10 दिन का एक आपका नेशनल कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप करवाया जाता है, जिसको हम लोग एटीसी भी कहते हैं। एटीसी कंपलसरी है, आप जूनियर में हो, सीनियर में हो, नंबर वाइज डिपेंड करता है। आपको कई सारा मौका मिलता है आपको अटेंड करने का, जहां पर आपको कई सारी चीजें सिखाई जाती हैं, वेपन ट्रेनिंग दी जाती है, ड्रिल करवाया जाता है, थ्योरी पढ़ाई जाती है, मिसलेनियस सब्जेक्ट आपको सिखाया जाता है, कई सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। और इन सभी चीजों के लिए एटीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम लोग एनसीसी सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करें, जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है और ये चीज़ आपको समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनसीसी सर्टिफिकेट समझने के लिए आपको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एनसीसी का ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। ए सर्टिफिकेट बेसिकली क्लास 8th, 9th और 10th के स्टूडेंट्स को दिया जाता है। बी सर्टिफिकेट अगर आप चाहो 11th और 12th में भी ले सकते हो, डिग्री में भी ले सकते हो, और सी सर्टिफिकेट सिमिलरली आपका 3rd ईयर में दिया जाता है। इस तरीके से इंपॉर्टेंस दी जाती है और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका सी सर्टिफिकेट होता है। मैं आपको एक ओवरव्यू देने की जरूर कोशिश करूंगा। ए सर्टिफिकेट आप क्लास 8th, 9th और 10th में जरूर कर सकते हो। अगर आपका स्कूल किसी ना किसी यूनिट में आता है, एनसीसी अटैचमेंट है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। इसके लिए कंपलसरी आपको एक एटीसी कंप्लीट करना जरूरी है, यानी आपको एक कैंप अटेंड करना जरूरी है। आपके पास एक कैंप सर्टिफिकेट होगा, उसी के बाद आप जाकर के एनसीसी का ए सर्टिफिकेट कैप्चर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप सोचते हो कि आप बी सर्टिफिकेट डायरेक्टली करना चाहो, डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपको स्कूल में मौका नहीं मिला है लेकिन आपको कॉलेज में अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, डेफिनेटली कर सकते हो। मैंने खुद ने ए सर्टिफिकेट नहीं किया क्योंकि हमारे स्कूल में एनसीसी की फैसिलिटी नहीं थी। कॉलेज में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, इसीलिए डायरेक्टली हमने बी सर्टिफिकेट और उसके बाद सी सर्टिफिकेट क्लियर किया हुआ है।
अगर हम लोग बी सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो अगर आप कर सकते हो तो 11th और 12th में कर सकते हो। इसके अलावा डायरेक्टली आप चाहो तो कॉलेज में भी कर सकते हो। अगर आपका कॉलेज किसी एनसीसी यूनिट के अंदर आता है डेफिनेटली कर सकते हो, अदरवाइज आप बाहर से भी जाकर के एनसीसी के यूनिट में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके कॉलेज के अंडर एनसीसी नहीं आती है तो आप दूसरे किसी यूनिट में जरूर जाकर के कर सकते हो। यहाँ पर आपके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हर एक अलग अलग यूनिट में आते हैं और इस चीज़ को आपको खुद से पता करना है। अगर हम लोग बी सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक एटीसी यानी एक एनुअल ट्रेनिंग कैंप कंपलसरी करना जरूरी है। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि है सी सर्टिफिकेट। सी सर्टिफिकेट के लिए कई सारी कैटेगरीज होती हैं, कई सारी कैटेगरीज में आप सी सर्टिफिकेट को क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले कैटेगरी है आपका कंपलसरी 2 एटीसी होना जरूरी है, यानी जब तक आप सी सर्टिफिकेट तक पहुंचते हो कम से कम आपका बी सर्टिफिकेट का 1 और सी सर्टिफिकेट के 2 कुल मिलाकर के 3 एटीसी कंप्लीट हो जाने चाहिए। और यहाँ पर आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलता है कि सी सर्टिफिकेट के लिए आप एक एटीसी करो और उसके साथ कई सारे अलग अलग कैटेगरीज के आते हैं, जैसे कि आप आरडीसी कर सकते हो, पैरामिलिट्री कैंप कर सकते हो, सेंट्रली ऑर्गेनाइज कैंप कर सकते हो, पैरा ट्रेनिंग कैंप कर सकते हो, अटैचमेंट विद डिफरेंट सर्विस यूनिट्स कर सकते हो, यूथ एक्सपीरियंस प्रोग्राम करवाया जाता है, आप वहां पर भी कर सकते हो। इनमें से अगर आप कोई भी एक चीज करते हो और उसके साथ आपका एक एटीसी है तो डेफिनेटली आप सी सर्टिफिकेट के लिए कर सकते हो। नॉर्मल वे में समझाना चाहूँ, अगर आपके पास 2 एटीसी भी है जो कि नॉर्मली कॉलेज में आपको करवा दिया जाएगा, फिर भी आप सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अभी मैंने जो लिस्ट बताई है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, क्योंकि आरडीसी में हर किसी को जाने का मौका नहीं मिलता। आप में से जितने भी बच्चों को आरडीसी के बारे में नहीं पता है, रिपब्लिक डे कैंप एनसीसी का सबसे बड़ा कैंप होता है, दिल्ली में करवाया जाता है। यहाँ पे करीब 1800 स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है ऑल इंडिया से। अगर आप वॉलंटरी करना चाहते हो, यहाँ पे कई सारी चीजें आ जाती हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में किसी दूसरे वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एक सेपरेट वीडियो बना करके मैं आरडीसी के बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहो तो डिटेल में इसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हो। एक बहुत अच्छा खासा कैंप अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है डेफिनेटली आपको ये कंप्लीट करना चाहिए। इन सभी चीजों के अलावा एनसीसी आपको एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी देती है जहां पर आप बहुत सारे एक्टिविटीज कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप माउंटेनियरिंग कर सकते हो, रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो, हाइकिंग कर सकते हो, ये सारे के सारे एक्टिविटीज डेफिनेटली कर सकते हो। इन सभी चीजों के अलावा भी कई सारे कैंप्स करवाए जाते हैं, जैसे कि आपका आरडीसी होता है, आरडीसी बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। थल सैनिक कैंप होता है, वायु सैनिक कैंप होता है, नव सैनिक कैंप होता है, ये सारे के सारे कैंप्स करवाए जाते हैं। इन सभी चीजों के अलावा जो एयरफोर्स में होते हैं, एयर विंग्स में होते हैं, उनको कई सारे एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, जैसे ग्लाइडिंग करवाया जाता है, स्विमिंग करवाया जाता है, ये सारे के सारे एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं 1 ओडिशा आरएनवी स्क्वाड्रन यानी रिमाउंट एंड वेटनरी कॉलेज से था और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती है हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग हमको फ्री में सिखाया गया था, जो कि अगर आप किसी प्राइवेट में करना चाहो, बाहर से करना चाहो, आपको लैक्स ऑफ रुपीज खर्चा करना पड़ता है। हमको हॉर्स राइडिंग, स्टेबल मैनेजमेंट, ये सारे के सारी चीजें अच्छे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाई जाती है। अगर आपके पास लीजर टाइम है, कई सारे एक्टिविटीज अगर आप करना चाहते हो, इन सभी चीजों को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। आज का यूथ इन सभी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होकर के कई सारे फालतू की चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कई सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। ये एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, जरूर आपको ये करना चाहिए और यहाँ पर आपको कई सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। अब हम लोग इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन में डिस्कशन करते हैं कि आखिर एनसीसी ज्वाइन करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, आपको फायदा क्या मिलेगा, एक स्टूडेंट को एनसीसी ज्वाइन क्यों करना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है, अगर आप स्कूल में हो आपको स्कॉलरशिप जरूर मिलने वाला है। क्लास 10th क्रॉस करने से आपको 6000 रुपये और क्लास 12th क्रॉस करने से 12000 रुपये, ये यूनिट टू यूनिट वेरी करता है और कई सारे कॉलेज में ये सारी चीजें दी जाती हैं। स्कॉलरशिप आपके लिए काफी अच्छा खासा अमाउंट हो सकता है और ये आपका एक बहुत अच्छा खासा बेनिफिट है। दूसरा है डायरेक्ट एंट्री। अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हो, डायरेक्टली आप एसएसबी में जा सकते हो, यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आपका डायरेक्टली कॉल आएगा। अगर आप एनसीसी क्लियर करते हो, एनसीसी एंट्री से आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सभी चीजों को भी ज्वाइन कर सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है अदर सेक्टर्स, जैसे कि आपके पैरामिलिट्री, स्टेट पुलिस या फिर आप कहीं पर भी जहां पर फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है, फिजिक की थोड़ी बहुत डिमांड होती है, वहां पर एनसीसी का रिजर्वेशन आपको जरूर देखने को मिलेगा। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स, चाहे आप ए सर्टिफिकेट हो, बी सर्टिफिकेट हो, सी सर्टिफिकेट हो, आपको बोनस मार्क्स जरूर दिया जाता है। एग्जांपल के तौर पर अगर आपने एसएससी सीपीओ का या फिर एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन दिया होगा तो आपको पता होगा कि वहां पर एनसीसी के सर्टिफिकेट्स का बोनस मार्क्स दिए जाते हैं, कहीं पर 12 मार्क्स, कहीं पर 20 मार्क्स। 12 मार्क्स 20 मार्क्स जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे आपको समझ में आ जाएगा। 12 मार्क्स 20 मार्क्स काफी ज्यादा मार्क्स होते हैं और ये काफी अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से अवेल कर सकते हो। इन सभी चीजों के अलावा आप अपने रिज्यूमे में भी इन सभी चीजों को ऐड कर सकते हो। एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तौर पर भी आप एनसीसी को जरूर इन्वॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा कई सारे नॉन टैंजिबल चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था एटीसी को ऑर्गेनाइज किया जाता है। एटीसी में आपको कई सारे एक्टिविटीज सिखाई जाएंगी, जैसे कि आपको वेपन ट्रेनिंग सिखाया जाएगा। वेपन ट्रेनिंग हर किसी को नहीं सिखाया जाता है, लेकिन
एनसीसी आपको अपॉर्चुनिटी देती है जहां पर आप कई सारे वेपन्स के बारे में डिटेल में देख सकते हो। मैक्सिमम रेंज क्या है, मैगजीन क्या होती है, पार्ट्स क्या क्या होता है, किस तरीके से मैगजीन को खोला जाता है, किस तरीके से साफ किया जाता है, चलाया किस तरीके से जाता है। यहाँ पर आपको कई सारे गन्स के बारे में सिखाया जाए, जैसे कि आपका .22 राइफल होता है, SLR होता है, इंसास LMG होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे तरीके से डिटेल में सिखाया जाएगा और आप अच्छे खासे तरीके से सीख सकते हो। इनके अलावा आपको ड्रिल्स भी करवाए जाते हैं। ड्रिल एक्टिविटीज़ आपको कई सारी चीज़ें सिखा देंगी, किस तरीके से एक यूनिफॉर्म वे में हम लोग मार्च करते हैं। कई सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं। कैंप करवाया जाता है, कैंप में आप एक साथ रहते हो, सीखते हो। थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल डिफरेंट तरीके से आपको सिखाया जाता है। एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन सकते हो। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको जोश आता है, अगर आपको इच्छा होती है एनसीसी ज्वाइन करने का, अगर आपको अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप एनसीसी को बिल्कुल भी मिस मत करना। एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकता है। एनसीसी आपको डिफरेंट तरीके से आपको बेनिफिट देने वाली है और मेरा सजेशन यही होगा, एनसीसी आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो एनसीसी के बारे में नहीं जानते या फिर ज्वाइन करना चाहते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। सी हैव अ गुड डे एंड बाय।